हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग आई दृष्टि का करंट अफेयर कर रहे थे। तो देखिए उसमें 50 क्वेश्चन हुआ था। आज उसके आगे से हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया और कह रहा है कि इस सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है। कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि केवल एक, या तो केवल दो। ठीक है, ये बी हो गया। या तो एक और दो दोनों, या तो कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। देखिए ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है और ये डी नंबर है। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन। तो देखेंगे आगे, इसमें केवल दो होगा। इसमें क्या होगा? केवल दो होगा, यानी कि ऑप्शन बी लगाएंगे इसमें, केवल बी हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा वाला कथन सही है। पहला कथन इसमें गलत है। तो देखेंगे कैसे होगा। देखेंगे यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि आईईपी सूचकांक को यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। साल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा है। इसे दूसरा कथन सही था। इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या कितनी थी? तो 55 थी। इस सूचकांक में अमेरिका पहले, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, गोरखपुर या तो लखनऊ। बताइए क्या है? वैदिक 3D संग्रहालय। तो देखेंगे ये हो जाए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, गांधी जी का भी जो पहला अभिभाषण हुआ था तो बनारस के इसी जगह हुआ था। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे यहाँ पर। कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई और इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। कौन सा कथन सही है? लेकिन इसमें बताना है गलत। पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। इसमें दूसरा भी कथन सही है, इजराइल और लीबिया युद्ध में प्रभावित जो थे उसके लिए था, फंसे जो भारतीय को वापस लाने के लिए था। ये भी सही है। गलत बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। कोई कथन, दोनों ही कथन सही है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, गलत ही नहीं कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर है 54। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, राजेश वर्मा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया है। सोहन लाल श्री माली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया है गया है। इसके अलावा 24 और भी सदस्य बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 है। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? मधुबनी, पटना, नालंदा या सीवा? बताइए। बिहार का भी इसमें करंट अफेयर ऐड है, तो ये हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, नालंदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में बिहार के यहाँ पे नहीं होगा, बिहार के राजगीर में राज्य खेल एकेडमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक शहर और विश्वविद्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 56 नंबर का। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की। दूसरा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2014 में हुई थी। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो चलिए देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए लगाएंगे, केवल एक कथन सही है, जो कि पहला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की। सही बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2014 में हुआ था। क्या जून 2014 में हुआ था? ये गलत है। ऑप्शन ए लगाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे शुरुआत कब हुआ था। ये 2014 में नहीं, बल्कि जून 2015 में हुआ था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है? बताइए। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग, ये है रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, रेखा शर्मा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने को प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 1515 किलोमीटर, 1500 सॉरी 515, 520, 517, 519, कितना किलोमीटर है? तो यह है आपका 519 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, 519 किलोमीटर का है। कितना है? ये है आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। भारत के भूस्खलन एटलस, जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया है, में प्रथम स्थान पर किस शहर को रखा गया है? वायनाड, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, लेह। तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है रुद्रप्रयाग, पता है आपको? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए यहाँ पर। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? हैदराबाद, राजगीर, नालंदा, नई दिल्ली। बताइए। तो यह किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, न्यू दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। और दूसरा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या तो दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। कौन सा कथन सही है दोनों में से? ऑप्शन इसमें केवल एक होगा। तो देखेंगे यहाँ पर, ये पहला कथन सही है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं, बल्कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक है। तो दूसरा कथन गलत, पहला कथन सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया। वही दूसरा है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही या दोनों कथन गलत? इसमें से कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें केवल केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, इसमें केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया था। तो इंदौर में नहीं, बल्कि ये भोपाल में किया गया था। ठीक है। कहाँ पर किया गया था? भोपाल में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए यहाँ पर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि हाल ही में सिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो देखिए शुरू किया गया है 15,800 फीट का। ये है शुरू हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, लद्दाख। तो देखिए यहाँ पर हाल ही में लद्दाख में 15,800 फीट सिंकुल ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सिंकुल ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा, ताकि लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग है होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया है? गुरु बृहदेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, संत गोरखनाथ राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, या तो संत आदिनाथ राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। बताइए क्या रखा गया नाम? किसका नाम बदलकर? उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो यह रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिले के किस गांव में निर्मित किए जाएंगे? नंदगांव, मिसौलिया, कुंभी गांव या कुंभ गांव? बताइए। तो ऑप्शन सी लगाएंगे, कुंभी गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभी गांव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब तो इसका आंसर दिख गया। वर्ष 2024 में बायोकॉम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में। 1924 में शुरू हुआ था, 30 मार्च को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ है ना, कोलकाता में हुआ है। कोलकाता हुआ है, ठीक है। ये मेट्रो उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को किया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाली देश का पहले राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? कौन रहेगा सबसे ज़्यादा? किसमें है जनसंख्या? उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उत्तर प्रदेश। देखिए, आयुष्मान कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी धांधली भी इसमें हो रही है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, धांधली कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। दवा है 1,000 का, बिल बन रहा है 80,000 का, ठीक है। तो बहुत सारे धांधली हो रहे हैं, इस पर भी सरकार को नकेल कसना चाहिए, इस ऐसे हॉस्पिटलों पर, डॉक्टरों पर। और कुछ बहुत हद तक इसमें जनता भी इन्वॉल्व है, जो कि अगर वो चाहती तो कहती ना कि हाँ, ये मेरा इतने का कार्ड है। और आप पहले तो पता होना चाहिए कि ये एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए का है, ठीक है, एक पर्सन के लिए नहीं। तो 5 लाख का दिया गया है एक फैमिली के लिए, तो इसका यूज अब किसी को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, 10,000 ज़रूरत है, उसका बिल बन रहा है 80,000 का, तो बाकी तो चला गया ना। तो डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस आयुष्मान कार्ड योजना से 5 लाख रुपये का फ्री मिला हुआ है, तो लोग मज़े ले रहे हैं। खैर कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 69। तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? राहुल गांधी कहाँ से बने थे? रायबरेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली। एम्स का उद्घाटन हुआ है 25 फरवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? अपार, आभार, आधार या आवास अवसर? तो ऑप्शन ए लगा देंगे, अपार। तो देखेंगे यहाँ पर कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी के उद्देश्य के साथ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात अपार पहल की शुरुआत किया है। क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, अपार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? स्वाति पोर्टल ये एमएसएमई में महिलाओं की सहभागिता या स्टेम में महिलाओं की प्रतिनिधित्व, पॉलिटिक्स में महिलाओं का योगदान बढ़ावा, या एस मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, हेल्प ग्रुप में महिलाओं का नेतृत्व से, किसके लिए है? देखिए, ऐसे ही कोई पोर्टल के बारे में पूछ देगा कुछ ही पूछ देता है ऐसे ही, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें लगाएंगे आप, एक मिनट, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेम, जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, ठीक है। साइंस हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ई से इंजीनियरिंग हो गया, एम से मैथ हो गया, और एम से मेडिकल भी हो जाएगा। तो स्टेम फिर एम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में अजय माड़ीराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा है, भर्तृहरि महताब को 17वें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। 17वां लोकसभा था, ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे, 17वां नहीं बल्कि 18वां था, ठीक है। स्टेम स्टेम प्रोटेम स्पीकर जानते हैं क्या होता है? शपथ वगैरह दिलाकर, जो भी शपथ वगैरह दिलाते हैं उसके बाद फिर बन जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इस बार ओम बिरला बने दोबारा से। तो इसमें थे ये भारतीय महताब, ये 17वां नहीं बल्कि 18वां थे। अब बाकी पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया था? बताइए। श्रेणी बी, ए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें श्रेणी ए में रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP29 की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाना है?
भारत, अजरबैजान, जापान, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अजरबैजान। ठीक है, क्या हो जाएगा? अजरबैजान हो जाएगा। चलिए, भारत का पहला चैडविक हाउस नेवी गेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, शिमला, लेह, जम्मू। बताइए कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है शिमला में। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो CAG संस्था के विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व महात्मा गांधी द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने से और भी अधिक उजागर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिसा नायके की शपथ ग्रहण किया है। और दूसरा है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरिनी अमर सूर्या ने शपथ ग्रहण किया है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन, या दोनों कथन गलत? ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। तो देखेंगे, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रूप हरिनी अमर सूर्या के शपथ लिया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अरुणा दिशा नायक के रूप में शपथ लिया है। तो क्या हुआ इसमें? इसमें दोनों को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में है और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं, ये प्रधानमंत्री ये हैं जो कि हरिनी अमर सूर्या, देखिए आपके देश के बगल में हैं, सटे हुए हैं, तो नाम पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं अनुरा दिशा नायके। ठीक है। तो प्रधानमंत्री हो गए हरिनी अमर सूर्या और राष्ट्रपति हो गए अनुरा दिशा नायके, श्रीलंका के हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दो विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, या विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का आधार, या लोकतांत्रिक भारत और भारत विकास का आधार, या तो लोकतांत्रिक भारत और भारत विकास का मातृका। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार घोषित किया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। बताइए। तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। चलिए, 80 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो ये हो जाएगा USA से, मतलब अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर ए बी लगा देंगे, अमेरिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 है। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? नासा के चंद्र उपग्रह से, वैश्विक फोटोग्राफी प्रतियोगिता से, अफीम सप्लाई से, या कैंसर से? क्या होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा कैंसर से। क्वेश्चन नंबर 82 आता है। वर्ष 2025 में होने वाले क्वाड लीडर समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत में। अच्छा, 2024 में कहाँ पर हुआ है? रूस में हुआ है। जैसे क्या है, ब्रिक्स है ना, BRICS। तो देखिए, पहले ब्राजील में हुआ, फिर अब रूस में हुआ है, इसके बाद इंडिया में होगा, उसके बाद कहाँ होगा? उसके बाद चाइना में होगा, उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। तो इस बार 2025 में होगा इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक से क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। वही दूसरा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड 8 शिप
ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें दोनों ही कथन सही है तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। वैसे यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। यह सही है कि क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है, तथा यह भी सही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड 8 शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, जाफर हसन निम्नलिखित में से, जो जाफर हसन है, निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैं आपके जॉर्डन। कहाँ पर? जॉर्डन। ठीक है। तो हाल ही में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने जाफर हसन को जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अभी भी वहाँ पर राजा है। 85 देखेंगे। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का क्या नाम है तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? सुदर्शन सेतु गुजरात, सुदर्शन सेतु महाराष्ट्र, राम सेतु कन्याकुमारी, जगन्नाथ सेतु उड़ीसा। तो देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब से बहुत सारे उद्घाटन किए हुए हैं और हर जगह ब्रिज और ओवरफ्लाई हर जगह ये बना हुआ है। तो ये है सुदर्शन सेतु गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखे होंगे महाराष्ट्र का भी हुआ था जो कि समुद्र में पुल बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये 2.32 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर लगभग मान लीजिए किलोमीटर लंबा यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। अदिति योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से या रक्षा से? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, रक्षा से, सिक्योरिटी, रक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका या संयुक्त अरब अमीरात? बताइए। भारत पार्क स्थापित किस देश में? तो यह है आपका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। हाल ही में चर्चा में रहता चक्रवात किरिल का संबंध किस देश से है? किरिल, ताइवान, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया या चीन? किससे है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की। वही दूसरा है, हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? इसमें दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों ही कथन सही है। तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन कि दोनों कथन सही है। हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की, जिसका नाम ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है। दूसरा भी कथन सही है। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में G77 के सदस्य देश और चीन शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? भारत, थाईलैंड, फिलीपींस या म्यांमार? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यह है आपका फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, फिलीपींस। पता है आपको फिलीपींस मनीला में ही चावल अनुसंधान केंद्र है। चलिए 91। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका। 92। भारत सरकार के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे? इंद्रावती युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु, युद्धग्रस्त इराक से भारतीयों को निकालने हेतु, हिंसाग्रस्त हैती से नागरिकों को निकालने हेतु, या इनमें से कोई नहीं? ऑपरेशन इंद्रावती किसके लिए चलाया गया था? तो ये हैती के लिए था, हिंसाग्रस्त हैती के नागरिकों को निकालने के लिए। 93। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है?
तो यह है अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी लगाएंगे अंटार्कटिका में। चलिए 94 देखिए, पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चयन करें। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। दूसरा है पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल है। तीसरा है कुल 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। और चौथा है इन 7 पीएम मित्र पार्कों में 2 उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से, बताइए। तो इन 7 पीएम मित्र पार्कों में 2 उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्या सही है ऐसा? मुझे तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। मुझे उससे ऑप्शन डी होना चाहिए। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखेंगे यहाँ पर कि इस 7 में से केवल एक उत्तर प्रदेश में है। 7 पीएम मित्र पार्क है, जैसे कि विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। ठीक है, 7 हो गए। चलिए 95, विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चयन करें। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ। और दूसरा है इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है, बताइए। तो इसमें लगाएंगे कि ये दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया। ध्यातव्य है कि लैब मित्र पहल वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका किससे संबंधित है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्रम ब्यूरो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी लगा देंगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 98 देखेंगे, हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। किस राज्य ने किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई थी? किस पे किया गया था? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की। इस तरह वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो ठीक है, किसानों ने बहुत आंदोलन भी किया था एमएसपी पे, तो ये समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इसको समाप्त करेंगे, और अभी भी ऐसे ही अलग अलग एक एक पार्ट करके वीडियो लाया जाएगा। तो अपने करंट अफेयर को ऐसे सुदृढ़ करने के लिए और अच्छी समझ पैदा करने के लिए, और जितने भी एग्जाम हैं उस एग्जाम में बैठने के लिए, करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भली भांति परिचित होने के लिए, याद करने के लिए, जो भी अच्छी तरीका उसको अपनाने के लिए हमारे वीडियो देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी इसकी तैयारी करते हों, तो ये भी वीडियो को लाभ उठा सकें। तो चलिए बहुत जल्द फिर एक और वीडियो ऐसे ही आएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।